संपूर्ण जानकारी और हमारे प्रोडक्ट को कैसे कैसे इस्तेमाल करना है तो आपको बताएंगे डॉक्टर लक्ष्मण सिंह। अगर किसी भी किसान भाई का कोई भी सवाल हो तो बाद में कर सकता है, निसंकोच होकर पूरी जानकारी दी जाएगी। तो मैं लक्ष्मण सिंह जी से रिक्वेस्ट करता हूं कि वो हमारे किसान भाइयों को प्रोडक्ट के बारे में संपूर्ण जानकारी दे। धन्यवाद। हेलो, आप सभी किसान भाइयों, मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर लक्ष्मण सिंह आपके नज़दीक से संबंध रखता हूँ। किसान भाइयों, मेरा एग्रीकल्चर से डिप्लोमा है जो कि गुरुकाशी यूनिवर्सिटी पंजाब से है। तो मैं आपको अभी टाइम भी ज़्यादा हो जाएगा क्योंकि अभी आपको यहाँ पे पहुँचे हुए टाइम भी हो चुका है। अभी गाय भैंसों के लिए चारा भी डालेंगे तो ज़्यादा नहीं 10 मिनट लूँगा सिर्फ आपकी। ठीक है, हमारे पास में जितने प्रोडक्ट हैं सारे प्रोडक्ट ऑर्गेनिक हैं। जितने प्रोडक्ट हैं आज आप लोग इस्तेमाल करते होंगे डीएपी करते हैं ना, लेकिन आज के ही बीच में हमारे किसान अंकल जी हैं जो कि कई सालों से हमारा खाद इस्तेमाल कर रहे हैं। तो मैं पहले तो अंकल जी से कहूँगा कि के लिए हमारे खाद का रिजल्ट क्या क्या मिला है, तो हमें थोड़ा आप आए थोड़ा बताने के लिए। हेलो, 3 साल से कर रहा है। इसका रिजल्ट बहुत ही बढ़िया है। हमने जो ये रखे इनको मशीन द्वारा, यानी कि हमारे आप कैसे साल से लगा रहे हैं? 3 साल से। 3 साल से यूज कर रहे हो। गेहूँ कैमन बीघा का हो जाता है इसमें? करीब 12 साढ़े 12.5 है। इसमें डीएपी लगाते हो? ना डीएपी पहले एक बार तो लगाई थी, उसके साथ लगाया था ये। अच्छा फिर खाली लगवाया इनने, ये बोले कि इसे लगा के देखो। अच्छा। तो उसका रिजल्ट बढ़िया रहा और बढ़िया पैदावार भी अच्छी रही। मतलब जो प्रोडक्ट है वो कामयाब है। और अब भी किया है हमने इन्हीं से लेके। तो पहले कहाँ से लेके आते थे? कहाँ पर इसकी रिंकू से लिया था। अजय भैया से? ठीक, चलो अच्छा। रिंकू से ही लिया था। कौन? हाँ, हमने पहले भी लाया। यानी कि 12.5 बीघा का हो जाता है। हाँ, आपने हमारे खाद इस्तेमाल किया। 2 बीघा है 25 में। जैसे नॉर्मल मेरा आप सभी से सवाल है, गेहूँ कितने मन बीघा कहलाता है डीएपी डालने से? हेलो, कैसे निकलता थोड़ा बताओ। 8 से 10 तक। और आप जो लागत देते हैं किस हिसाब से देते हैं? नहीं चल रहा तुम्हारे पास? मैं तुम नहीं रहो। मेहमान दिखा था ना ये तो आपकी होगी बुआई। बलराम भैया बुआई के टाइम पे, बुआई के बाद क्या देते हैं फिर? बुवाई करने के बाद पलेवा पे यूरिया मारते हैं सर, यूरिया मारते हैं। फिर और यूरिया छिड़काव करके वो मतलब यूरिया डाल के और फिर पानी फिर। क्योंकि अभी आप दुकान पे जाओगे ना यूरिया लेने के लिए तो वो देंगे आपके लिए ऊर्जा, जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स आते हैं उनके लिए देंगे, या फिर आपके सल्फर दे देंगे लगेज के तौर पे। हाँ लगेज देते आप लगेज लोगे तो आपको खाद मिलेगी, हाँ ये तो लगेज नहीं लोगे तो आपको खाद नहीं मिलेगी। यूरिया की बात कर रहा हूँ, हाँ, ये है। ये है ना। क्योंकि कल मैं गया था तो उन्होंने क्या यूरिया दिया, यूरिया प्लस आपकी ऊर्जा 530 रुपये का पड़ा हाँ था। हाँ ऐसा ही देते हैं। पड़ता ना हाँ, बिल्कुल 500 550 करीब। 550 बोल रहे हैं अंकल जी। सोचिए वहाँ पे क्या है, जो आप माइक्रो न्यूट्रिएंट्स दे रहे हैं वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा घातक है।
तो आप सोच रहे होंगे क्यों घातक है। हालांकि आज हमें केमिकल से पैदावार मिल रही है, अच्छी बात है, लेकिन ये जो केमिकल है ना, हमारी मिट्टी को ऊसरा बना रहे हैं। ये तो आप जानते होंगे, हाँ ये तो है बिल्कुल। पहले हमारी मिट्टी के अंदर केंचुआ पाया जाता था। हाँ ये आज ताऊ केंचुआ है? नहीं है, नहीं है, सब कट गए। क्योंकि जो हम डीएपी डाल रहे हैं केमिकल, उसमें होती है फास्फोरस। अगर फास्फोरस की मैं बात करूं तो फास्फोरस को अगर मैं मुंह में डालता हूँ ना, मेरे मुंह को फाड़ देगी। कल की बात बताऊँ मैं आपको, कल मैंने मीटिंग दी थी आपके बड़गुला में, सुना है? नहरा ना आपके साथ आप पता बड़गुला गाँव, वहाँ पहुँच जाना, मुझे सब जानते हैं। तो वहाँ पे गया था मैं, एक हमारे फौजी अंकल जी थे, वो गेहूँ की बोरी कर रहे थे। तो मैं वहाँ पहुँच गया। पहुँचने के बाद क्या है, मैंने पहले डीएपी ली हाथ में। डीएपी को हाथ में लेने के बाद मैंने पहचान कर ली उसकी। आप देखा कल भाई साथ में थे, तो मैंने देखा ये पत्थर है, डीएपी नहीं है, क्योंकि वो थी आपकी सफेद कलर की, उसमें कोर हुआ नहीं था। जो कोर होता है फास्फोरस का, वो आपका होता है काले कलर का, तो वो थी व्हाइट। मैं वहाँ से डीएपी ली, हाथ में ली, तो मुँह डाल ली हाथ में लेके, लगभग आपकी 10-15 ग्राम डीएपी होगी, उसको चबा गया मैं। वहाँ पे थे आपकी लगभग 7 से 8 ग्राम वहाँ पे थे। ऐसे होंगे किसान वहाँ पे 7-8 किलो इतने होंगे लगभग, आगे बता रहा हूँ मैं, गिरी तो नहीं थे। किसान चौंक गए तो मेरे घर पे भी यही है, मेरे घर पे भी यही है। वो कट्टा लेके आए थे 1500 रुपये का, उनको लेते गए वहाँ पे आगे घुसियार होते हैं, समझदार आदमी कुछ मिलती है आपके चलेंगे फिर। तो क्या करना, हाथ में लिया, फूंक मारने लग गया, नहीं पति जी उसके बावजूद थोड़े इसमें आगे लगेगी। नहीं यार फास्फोरस है ही ना यार, इसमें कोई हुई ना, ऊपर काले रंग होती है फास्फोरस, उसमें कुछ ना हुआ। उसने पहले लिया डिस्पोजल, यानी कि गिलास होता है ना प्लास्टिक वाला, उस पर रखी, उसने उसमें आग लगाई लेटर से, नहीं ले गया। उसके बाद ले गया हमको उसमें मूँग डाल के उसमें रखने लग गया, उसमें भी आग लगी। फिर बोलने लगा हाँ भाई 100% उसमें कुछ है ही नहीं। अगर मेरा आप सभी से सवाल है, अगर उसके अंदर फास्फोरस होती और मैंने उसमें मुँह डाल ली हो, मेरा मुँह भटता नहीं भटता, उससे फट जाता ना, नहीं वहाँ कुछ नहीं। और आज मैं आपके सामने बोल भी रहा हूँ। और वहाँ पहुँच जाए, बड़गुला में पहुँच जाना, किसी से जानते हो वहाँ उनका नाम फौजी है, रिटायर्ड हुए हैं, उनके साथ में जाना, उन्हीं खेत में। वहाँ पे मैंने उनको समझाया डीएपी क्या काम करते हैं, हमारे पिलर क्या काम करते हैं। क्योंकि आप तो डीएपी डालते हैं 10 रुपये तब आप यहाँ आएंगे। जो आप डीएपी इस्तेमाल करते हैं, हेलो, जो आप डीएपी इस्तेमाल करते हैं ना, मान लो हमारा जो ट्रैक्टर चलाने वाला पानी के अंदर घुल के मिट्टी, पानी फास्फोरस को मिट्टी के अंदर ले जाता है, ले जाएगा। मान लो यहाँ पे पानी छोड़ा मैंने, यहाँ पे आपकी नाली बनी हुई है, अगर मैं यहाँ पे यूरिया डालता है, कुछ डालता हूँ, तो यूरिया पानी के जरिए आगे लेके जाएगा तो हमारा हम जब अंदर, तो पानी आपका 1.5 से 2 फुट अंदर पहुँच जाता है आराम से। तो यूरिया कहाँ पहुँच गया आपका, फास्फोरस कहाँ पहुँची, 1.5 से 2 फुट अंदर। यानी कि हमारे पौधे के लिए सीधा समझ लो 35 से 40% मिलती है, 80 रुपये, अधिक से अधिक मान लो 50%। जो आपकी 50% फास्फोरस है, कुछ काम की देनी है, बेकार नीचे मिट्टी के अंदर पड़ी। अब अगर आपने जो खुदाई होती है, खुदाई खेतों में कोई ट्रैक्टर ला के डरवाते हैं, डरवाते तो आपने ये चीज देखी होगी, ये मिट्टी के 1 फुट नीचे जाके मिट्टी हल्की सी लाल सी निकलती है, टाइट फैक्ट्री क्या आपने होती है ना वो, तो वो क्यों होते पता है, सल्फर, जिंक, जाइम, फास्फोरस, वहाँ पे क्या मिट्टी के अंदर जाके लेयर बना देती है। वहाँ जैसे हम उस लेयर में पहुँचते हैं, कचरा मारते हैं ना, तो वहाँ पे कचरा काट लगता है ना, तो वहाँ पे हमारी लेयर जम चुकी है, वो मिट्टी क्या हमारी ऊसर हो चुकी है, वो मिट्टी हमारी ऊसर हो चुकी है। और धीरे धीरे हमारी जो मिट्टी होती है धीरे धीरे क्या खराब होती आ रही है नीचे से। एक एग्जाम्पल दे दूं, जिस खेत के अंदर से मिट्टी हम खुदाई करके घरों में डाल देते हैं भरत के तौर पे, जब उसमें हम कुछ बुआई करते हैं तो उसमें फसल अच्छी नहीं होती है, उसका कारण क्या है, चाहे आप डीप डाल लो, कुछ भी डाल लो, क्योंकि उसमें क्या, उसमें मिट्टी में ताकत ही नहीं है। मुझे किसानों से मिलने ऐसा सुनने के लिए मिलता है, मैं तो गेहूँ बुआई करूँगा और देसी खाद डाल दूंगा, 1 ट्रॉली लीके का डालते हैं। मेरा आप सभी से सवाल है, जो आप
देसी खाद डाल रहे हैं अपने खेत के अंदर, जुताई करा दी, क्या वो तुरंत रिजल्ट दे देगा? अपना दे देगा? जब तक उस मिट्टी के अंदर आपके सूक्ष्म तत्व, सॉरी सूक्ष्म जीव नहीं होंगे ना, ये केंचुआ हो गया, कुछ और होते हैं उसके अंदर, जो उसको उसमें ह्यूमिक पैदा होती है, सड़ता है वो, उस ह्यूमिक के लिए वो सूक्ष्म जीव होते हैं ना, उसको खाते हैं। वो खाने के बाद क्या वो सब तो क्या खड़ा हो जाता है उसमें। जब उसमें है ही नहीं, आपने डीएपी डाल दी, यूरिया डाल दिया, जिंक डाल दी, ऊपर से घास की दवा देने लगे हम, खरपतवार की दवा देते ना गेहूं के अंदर, धानों के अंदर, क्या जो है ही नहीं है, आपने देखी नहीं होंगे। तो उसमें ह्यूमिक जो पैदा हो रखी है, तो उसमें जीव है नहीं है, तो क्या होगा? पौधे के लिए मिलने वाला है? भाई मेरे घर में अनाज पड़ा हुआ है, रोटी खाना बनेगा, जब खाने वाला ही ना है, उस खाने को खाने वाला है ही नहीं, तो खाने का मतलब क्या है? आपके जो बोलते हैं गाँव खाता है, कटोतान बोलते हैं या फिर छमरिया में डालते हैं, तो गाँव खाता समझ आपको, मैं भी गाँव से बिलोंग करता हूँ। तो कुछ काम का है वो, उसी प्रकार हमारी मिट्टी के अंदर आज जीव नहीं है, उसकी वजह से हमारी मिट्टी पैदावार नहीं दे रही है। लेकिन मैं आपको बता दूं, अगर आप डीएपी नहीं डालते हैं फिर भी आपको पैदावार अच्छी मिलेगी। हमारे पास में जीवायु फॉस्फेट एडवांस, इसका मेन काम क्या है मैं बता दूं आपको। जैसे आपने डीएपी डाली, मतलब तुम्हारे ताऊ ने डीएपी डाली, मिट्टी के अंदर पहुंच चुकी है, तो मिट्टी के अंदर पहुंच चुकी है, किसी काम की जानी है वो, तो ये क्या काम करेगा? इसके अंदर जीवित जीवाणु है। अगर आप इसे नंगी आंखों से देखोगे तो आपको जीवाणु नजर नहीं आएंगे। ये क्या था आपका माइक्रोस्कोप, उसके नाम से देखते हैं, उसमें आपको जीवाणु ऐसे करते नजर आएंगे। जैसे किसी इंसान को नहीं दिखता तो क्या लगाते हैं? चश्मा लगाते हैं ना, लगाते चश्मा, उसी पे दूसरी जब ये मिट्टी के अंदर जाता है तो जितनी मिट्टी आप यानी तो जो फास्फोरस डीएक्टिव पड़ी हुई है मिट्टी के अंदर लेयर जमा चुकी है, ये वहां तक पहुंच जाएगा, तो उसको क्या है फास्फोरस को खाना शुरू कर देगा, मिट्टी को खाना शुरू कर देगा, दोबारा पौधा उसे खींच लेगा, क्योंकि ये बना देता है आपका जाल। मिट्टी के अंदर जाके जाल बन जाएगा, 1 से 1.5 फुट तक पौधे कनेक्ट हो गए जड़ों से, पौधा ऑटोमेटिक खींच लेगा, पौधा को खींचेगा। इससे क्या फायदा होगा आपका? आपको खाद की मात्रा कम देनी पड़ेगी। दूसरी चीज सबसे बड़ा फायदा तो ये है, हम लोग स्वस्थ रहेंगे, केमिकल नहीं खाएंगे। जो आज हमारा टाइम तो मान लो अंकल जी का टाइम है, हमारे अंकल जी है, अंकल जी का टाइम तो निकल गया, लेकिन 10 साल मान लो 15 साल और जिंदगी रहेगी। आने वाली पीढ़ी क्या है? बच्चे हैं। अगर ये मिट्टी में यूरिया डीएपी डालते रहेंगे तो मिट्टी रहेगी ऊसर, तो अंकल जी क्या देखे जाएंगे? कुछ देखे जाएंगे? बंजर भूमि। और बंजर भूमि का एक उदाहरण समझ लो, जब एक माँ के कोई बच्चा नहीं होता ना, उसको हम किस वजह से देखते हैं? अड़ोसी पड़ोसी रिश्तेदार बोलते हैं उसकी वो बांझ है, बोलते हैं ना बांझ है, वो उसके बच्चा ही नहीं हो रहा है, उसकी कोई कदर ही नहीं होती ना, उसकी कोई वैल्यू होती है। और उसके जो परिवार वाले होते हैं वो कहीं अगर फंक्शन होता है ना, तो उस लेडीज के लिए फंक्शन में लेके नहीं जाते हैं। तो सेम दैट जिस नजरिए से हम उस लेडीज को देखते हैं जो एक बच्चे को जन्म नहीं दे सकती है, वही हमारी नजरिया हमारी मिट्टी को लेके हो जाता है। उसमें क्या पालते हैं? कंडे। आप देखे होंगे, जो यानी कि जो जमीन है उसका मालिक है, वो जमीन के लिए छोड़ देता है। जो गाँव में क्या करते हैं, जमीन खाली पड़ी है, गोबर डाला, कंडे पाते, जो भी अपना काम करते हैं, यानी कि उनकी दिमाग से वो जमीन निकल जाती है, बिल्कुल अपनी जो दूसरी जमीन होती है उसमें ध्यान देने लगते हैं, फिर यहीं भी होती है। तो अगर गाँव के किसी खेत में ऊसर बना चुका चला हो तो हमारी डायरेक्टली आपकी पैदावार बरकरार दिलाएंगे यूरिया डीएपी के मुकाबले। इससे क्या कर रहे हैं? समाज सेवा भी कर रहे हैं, आप भी शुद्ध खा रहे हैं, जो आप मार्केट के अंदर लेके जा रहे हैं उसको शुद्ध खा रहे हैं। क्योंकि आज हमारे जो LIC समझते होंगे, LIC लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन जो कंपनी है, उसने आप जो पहले 100 साल जीते थे लोग, ये उसने कर दिया 60 साल। क्यों किया? क्योंकि वो चल गया सिस्टम से, पूरा वही निकाल दिया पहले लोग इंसान कितना जी रहा है, तो उसने 60 साल कर दिया।
और आज गवर्नमेंट जॉब में 55 साल कर दिए, रिटायरमेंट कर दिया ना। 60 नहीं 58 है LIC का, 58 साल है LIC। मुझे नहीं पता, 58 मान लो। तो आपको DAP डालने की जरूरत नहीं है। कुछ किसान ऐसे होंगे जो आपने DAP से गेहूँ बो भी दिए होंगे ना, तो आप क्या करना है, आपको ये लेना सिर्फ यूरिया के साथ में मिला के डालना है। अब आप सोचोगे जब केमिकली मना कर रहा था यूरिया क्यों डलवाना, कौन बनता हमारे यहाँ पे। तो आज हमारी जमीन के लिए केमिकल की लत लग जाती है, जैसे शराबी को लत लग जाती है ना दारू पीने की, उसी प्रकार हमारी जमीन को दारू की लत लग सकती है। अगर हम बोलेंगे शराबी से कि तू इस दारू पीना छोड़ देगा वो छोड़ेगा, लेकिन सिस्टम से धीरे धीरे एक साथ छोड़ देगा तो उसकी तबीयत खराब हो जाएगी, वो हॉस्पिटल में पहुंच जाएगा। जैसे मान लो अगर मैं भाई साहब के लिए इस लट्ठी पर चढ़ा दूँ, ये लट्ठी पर ऊपर चढ़े हुए हैं, इनसे बोल दूँ हाथ छोड़ दो, नीचे आ जाओगे आप, क्या होगा इनका भाई, सिर फूटेगा, पैर टूटेंगे, हाथ टूटेंगे। लेकिन उसी प्रकार अगर हम अपनी जमीन से केमिकल एक साथ खत्म कर देते हैं तो हमें पैदावार मिलने वाली नहीं है। वहीं पर इनसे बोलूंगा मैं कि आप धीरे धीरे आइए, नीचे उतर के आसानी से आएंगे। उसी प्रकार हमें क्या करना है, हमें यूरिया हाफ करना है। हम लोग यहाँ देते हैं 10 किलो बीघे का, वहाँ पे सिर्फ 5 किलो पर बीघे के साथ देना है, यानी 1 कट्टा देना 2 बार, बस 2 बार दिलवाते हैं। और एक चीज़ याद रखिए, हम सोचते हैं कि यूरिया से पैदावार मिलती है, ऐसा कुछ नहीं। यूरिया के अंदर होती है आपकी नाइट्रोजन यानी 40%। नाइट्रोजन का काम होता है सिर्फ पौधे को ग्रोथ देना, बढ़ावा देना, ना कि पैदावार बढ़ाती है। दूसरी चीज यूरिया का अगला नुकसान हो रहा है, वो यूरिया करता है आपका जड़ों यानी कि जड़ करता है कमजोर। सारे पोषक तत्व इसके अंदर संतुलित मात्रा में तैयार है। जैसे एक पौधे को स्वस्थ रहने के लिए 100% 18 पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, जिनमें आपके 3 तत्व ऐसे हैं जो आपके नेचुरल मिलते हैं, यानी प्रकृति से मिलते हैं, जिसमें आपके 2 हैं, कार्बन प्लस ऑक्सीजन आपकी हवा से मिल जाती है, कार्बन ऑक्सीजन हवा से मिल जाती है। हम लोग देते हैं अपनी फसलों के अंदर पानी देते हैं तब, तो पानी के अंदर होती है आपके हाइड्रोजन आपके पानी से मिल जाती है। बचे कितने 15 तत्व, जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, मैग्नीशियम, सल्फर, जिंक, बोरोन, आयरन, कॉपर, मोलिब्डेनम, कोबाल्ट, सोडियम, एमिनो एसिड, ह्यूमिक एसिड। इस बाल्टी के अंदर सारे पोषक तत्व तैयार हैं। तो मेरा आप सभी लोगों से एक सवाल है, अगर सारे पोषक तत्व हमें एक ही बाल्टी के अंदर मिल रहे हैं, इसमें आपकी बादाम भी है, छुआरे भी है, एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, बादाम, छुआरे, दूध, दही, मट्ठा, तो सारी चीजें मिल रही है, तो हमें अलग अलग लेने की आवश्यकता क्या है बताओ, जरूरत है। सल्फर लाएंगे, कम से सल्फर आपकी 120 रुपये किलो आती है, वहां देखे आएंगे दुकान वाले को 15 रुपये बनता है। जिंक लाओगे उसकी पैसा कैसे दो। पौधे की जड़ों का विकास करना, तो आप सभी लोग किसान हैं, मुझसे ज़्यादा समझ सकते हैं, आप मेरे पिता समान है सभी लोग, क्योंकि आप लोग खेती कर रहे हैं। एक पौधे की जड़ जितना ज़्यादा विकास करेंगे मिट्टी के अंदर, उतनी हमारा पौधा पोषक तत्व ज़्यादा खींचेगा। तो वहाँ पे जड़ ना होगी तो मान लो आपका पीपल का पौधा है, इसकी जड़ें दूर दूर तक ना जाके थोड़ी सी बीच में होती तो क्या होता उसका बर्फलाल से आया, क्या होता मटर के लिए उखड़ के दबा देंगे, गिर जाता ना। तो उसी प्रकार हमारी पौधे की जड़ें ज़्यादा विकास नहीं करती है, तो ये क्या काम करेगा, हमारी पौधे की जड़ों का करता है विकास। हमारे अंकल जी ने इस्तेमाल किया, अंकल जी आपकी जड़ों चेक की थी आपने, पिछली बार की बात कर रहा हूँ मैं, जैसे धान उसमें गेहूँ का खेत आपने जब जुताई कराई होगी, गेहूँ काटने के बाद ये नहीं गिरे थे ना, पड़ोसी गिर गए, तो मैं तो आपको समझा ही दूंगा, लेकिन मैं भरोसा करता हूँ किसान की जुबानी पे, आपके बीच में रिजल्ट बैठे हुए हैं, तो आपके यहाँ पे बहुत लोगों ने इस्तेमाल भी किया। तो मैं तो यही बोलूँगा, हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी का कहना है कि सबका साथ
करता है। सबका साथ दें और सबका विकास करें, क्योंकि मालूम मैं इस खाद के लिए गैस इस्तेमाल कर रहा हूँ, पहुँच में होता हूँ, ये गलत बात है, हमें बताना चाहिए। तो आपको ये इस्तेमाल करना है। इसका अगला फायदा बता दूँ, अभी आपके जनवरी में पड़ेगा कोहरा, पड़ेगा ना, जब कोहरा पड़ता है तो हमारे जो पौधा होता है ज़्यादा ग्रोथ नहीं करता है। ये हमारे पौधे के लिए प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया तेज कर देता है, और जब एक पौधे की प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया तेज हो जाती है ना, तो हमारे पौधे मिट्टी से पोषक तत्व ज़्यादा खींचता है और स्वस्थ रहता है, निरोग रहता है। जैसे मान लो लल्ली बैठी हो सामने, अगर ये कमजोर है, दुबली पतली है, इसके लिए चाहिए बॉडी के लिए ग्रोथ हेल्दी, तो इसके डॉक्टर के, इसके जो परिवार वाले हैं डॉक्टर के पास ले जाएंगे, और इसे डॉक्टर क्या देगा, डॉक्टर देता है आपके भूख बढ़ाने की दवा। यहाँ खाएगी आपकी खाती होगी 2 रोटी, वहीं पर कितनी फाड़ेगी, 4 खाएगी। जब 4 रोटियाँ खाएगी, इसकी बॉडी ऑटोमेटिक क्या करेगी, ग्रोथ करेगी, इसके अंदर जितनी बीमारी होंगी सारी खत्म हो जाएंगी, क्योंकि यानी कि इसकी रोगों से लड़ने की क्षमता बढ़ जाएगी। उसी प्रकार हमारे जो जीसी पावर है रोगों से लड़ने की क्षमता बढ़ा देता है। अगर आप लोग इसे धानों में इस्तेमाल करोगे तो आपको कोई कीड़ा नहीं लगेगा, कोई पतंग नहीं आएगी बिल्कुल, इसीलिए कि जब तक कोई बीमारी नहीं आती है जो हम स्प्रे करते हैं, फालतू का खर्चा होता है ना हमारा वो, तो आप इसको हमेशा जड़ में डाले चलें। तो आप जड़ में डालोगे तो हो जाएगा आपका मैनेजमेंट। अगर आपकी बीमारी आ चुकी है फसल के अंदर तो हम उसे उसका करना इलाज, तो हो गया आपका ट्रीटमेंट, यानी कि बीमारी आने के बाद जो दवा दी जाती है ना उसे बोलते हैं हम ट्रीटमेंट, और बीमारी आने से पहले जो इलाज किया जाता है उसे बोलते हैं मैनेजमेंट। यानी कि बीमारी नहीं आई उससे पहले हमने क्या कर दी, उसकी रोकथाम कर दी। क्योंकि अब अगर आप ट्रीटमेंट में चलेंगे, आज हमारे किसान पीछे क्यों है, वो देखते हैं बीमारी आएगी जब मैं करूँगा वो काम। जब बीमारी आती है ना, जब किसान का तब तक 30% नुकसान हो जाता है, हो जाता 30%, तो हम वो नुकसान नहीं होने देते। तो आप हमारा जिसको इस्तेमाल करें, तो हमारे पास में NPK भी है, इसके ये भी आपकी जीवाणु से बनी हुई है, और इसके अंदर आप देते हैं यूरिया, यूरिया के अंदर नाइट्रोजन होती है, इसके अंदर नाइट्रोजन है। हम लोग देते हैं DAP, तो इसके अंदर आपकी DAP यानी फास्फोरस भी है। अगला आपका पोटेशियम, जो हम पोटास देते हैं इसके अंदर पोटास भी है। ये आपको एक बार यानी कि आपको अपनी फसल के अंदर एक बार इस्तेमाल करना बस। और आपने हमारे खाद 2 साल इस्तेमाल कर लिए, तो तीसरी साल आप खाद नहीं डालोगे तो आपके लिए पैदावार बढ़ाना मिलेगी बढ़िया फर्स्ट क्लास। भाई प्रोडक्ट तो बहुत ज़्यादा है, आपको मैं एक चीज़ के बारे में समझाऊंगा बस, बाकी रुको भैया आपको बता देंगे। यहाँ पे हमारे पास में ये, क्योंकि आपको बताया है आज गांव में और शहरों में ये बीमारी बहुत बुरी चल रही है, दांतों के अंदर चल रही है ना। दांतों के अंदर बीमारी क्या है, कीड़ा लगना, दांत काले हो जाना, और आपके दांतों में पाली आना, खून भी चलता है, आता है ना, आता है। और आपके दांतों के जो मरीज है ना हर घर में मिल जाएंगे, इससे मतलब हमारा खान पान अच्छा नहीं है। आपको बहुत गहराई से मैं लेके नहीं गया हूँ भी, लेकिन एक पॉइंट में बात करूँगा मैं लास्ट में। तो आप हमारे गैलवे दंतुरम को इस्तेमाल करें, पूरी गारंटी मेरी। मुंह के अंदर बदबू हो, ठंडा गर्म पानी रहता हो, आपके सारे रोग धुल जाएंगे मुंह के अंदर से। जैसे मैंने जो अपनी दाढ़ को भरवाने के लिए जा रहे थे ना, वैसे ऐसे लोग मैंने सही किए इससे। एक चीज और है, लास्ट में बात करूँगा, जो आज हम यूरिया DAP केमिकल इस्तेमाल करते हैं अपनी फसलों के अंदर, तो क्या हम डाल रहे हैं यूरिया, कहाँ डाल रहे हैं अंकल जी, यूरिया कहाँ डाला है, मिट्टी डाला है ना। तो पौधा क्या करता है, उस यूरिया को जड़ा खींच लेती है, खींच लिया जड़ा खींचेंगी तो वो पहुँचता आपका तना में, कहाँ पहुँचता है तना में, तने से कहाँ पहुँचेगा आपका जो बाल निकल रही है, बाल में पहुँचेगा जो केमिकल है, बाल के बाद उसमें पड़ता है आपका दाना। तो यूरिया आपने जहर डाला था किसमें पहुँच गया, दाने में, उसके लिए कौन खा रहा है, हम ही खा रहे हैं। और आज बांझपन का
जो रिजल्ट यानी बांध बन के जो दिक्कत आ रही है आपको बहुत लोग देखने के लिए मिल जाएगी देर से। यही सब यही है। और आज एक चीज बता दो, आज हमारी जो भैंसें हैं ना, भैंस होती है समय से पहले यानी कि जो बच्चा गिर जाता है उसका कारण क्या है ये कहीं बताओगे आप थोड़ा? क्योंकि वो हम खिला से केमिकल का अनाज यानी वो चारा वो होता है गर्म केमिकल, इस बॉडी के अंदर केमिकल है, उसकी वजह से ये दिक्कत आ जाती है। दूसरी चीज आज की जनरेशन क्या है कि अगर हम दोनों दो लोगों में झगड़ा हो जाता है ना तो एक दूसरे पे हावी हो जाते हैं। इसका कारण क्या है? घास बॉडी के अंदर क्या है? गर्मी। लेकिन अंग्रेजी की जमाने की बात करूँ ना मैं, तो एक बच्चा कोई लड़के आया था, लड़के आता होगा तो घर के 2 चाटी और देते थे उसमें, कितनी गलती होगी कुछ ना कुछ। उनके अंदर क्या थी? एक सहनशीलता थी, सहन करने की क्षमता थी। लेकिन आज क्या है, अगर मालूम मैं किसी झगड़ा करके आ गया, मैं अपने घर पे आऊँगा ना तो मेरे पापा क्या करेंगे? चल कौन था, चल मैं चल रहा हूँ। सिस्टम है ना, ये उदाहरण नहीं होता है। परिवार वाले साथ में आते हैं, मैं चला हूँ, चल कौन है मैं देखता हूँ। ये तो है नहीं है शांत कर देंगे वहीं, ये साथ में जाते हैं। ये क्या है? हमारा सारा काम है खान पीने का। पहले एक लेडीज 9 महीने से पहले एक बच्चे को जन्म देती नहीं थी, लेकिन आज 6 महीने में बच्चे को जन्म दे रही है। कोई गलत तो नहीं बोला होगा जी, मैं ये जो बात रियल है वो बता रहा हूँ। यानी कि जो माँ केमिकल खा रही है ना वो दवाइयाँ चलती है, और दवाइयाँ चलती है ऐसे बता दूं आपको। मालूम आज कोई लेडीज है प्रेग्नेंट होने के 4 महीने बाद दवाइयाँ खाना शुरू कर देते टेबलेट पक्का। आज इसी समय बात कर रहा हूँ मैं। तो वो क्या करती है? दवाइयाँ मतलब लेडीज चलती रहती है, खाना भी बनाएगी, कपड़े भी धुलेगी, जो भी पूरे कार्यक्रम होते हैं वो लेडीज करती है। लेकिन धीरे धीरे जैसे समय बीतता जाता है तो कैसे बच्चे की जन्म देती है वो? हाँ जी, वही 1.5 किलो 2 किलो लास्ट 2.5 किलो। लेकिन ये स्वस्थ बच्चा कितने किलो का होना चाहिए थोड़ा बताओ आप? 3.5 से 4 किलो का होना चाहिए। क्योंकि जो मेरा भांजा पैदा हुआ था ना वो 3.5 किलो का पैदा हुआ था, कोई रोग नहीं था। लेकिन आज हमारी माँ के अंदर भी रोग भरे पड़े, तो माँ ही स्वस्थ नहीं है, वो रोगी बच्चे के लिए जन्म देगी, चीजें जवाब है उसी प्रकार। बात पौधे की माँ कौन है? मिट्टी है ना। तो हमारी मिट्टी के अंदर इतने रोग भरे पड़े हैं तो हमें पैदावार कैसे मिल जाएगी? आज आप यूरिया मारो, सल्फर दो, बहुत तुरंत क्या होगा? काला हो जाएगा, हो जाता है काला। लेकिन लास्ट में धीरे धीरे जब फसल तैयार हो जाती है लास्ट में तो चली आगे जीव रह गई। किसान क्या बोलते हैं? भाई शुरुआत में फसल अच्छी आई थी लेकिन लास्ट में क्या हो गया? खराब हो गई। ये सवाल रहता ना हमारा, मैं उसका रिजल्ट बता दूं क्या है? बता दूं? यही खत्म कर रहा हूँ बस। जो आपने यूरिया डीएपी केमिकल इस्तेमाल किया है ना वो होते हैं आपके गर्म। लेकिन अभी क्या पड़ेगी? सर्दी पड़ेगी, पौधे के लिए वो महसूस नहीं होगा। तो पहले सर्दी पड़ रही है आपकी, तो धीरे धीरे समय बीतता है ना आपके, मार्च की बात गर्मी हो जाती है आपकी 40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पहुंच जाता है। 20 मार्च का पहुंच जाता है ना, तो पौधे की मिट्टी से पोषक तत्व खींचने की क्षमता बढ़ जाती है, यानी कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया बढ़ जाती है। तो कैसे बढ़ेगी? प्रकाश की सूर्य के प्रकाश से बढ़ती है आपकी। और टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है, धूप ज़्यादा पड़ती है, पौधा ज़्यादा से ज़्यादा पोषक तत्व खींचता है मिट्टी से, मिट्टी से पोषक तत्व खींचता है तो हमारा पौधा उस गर्मी के लिए मेंटेन नहीं कर पाता है। ऊपरी गर्मी प्लस नीचे गर्मी, हवा चली गर्म गर्म तो अब दाना योग हो जाए, पानी दे लो या कुछ कर लो पिछड़ जाता है। लेकिन मेरा आपसे बात है, आप हमारी खाद इस्तेमाल करोगे तो आपके लिए दिक्कत नहीं आएगी। अंकल जी आपके दाने कैसे निकले थे बता दो? आप जो गेहूँ के दाने थे कैसे निकले थे? मैं बोल रहा हूँ जो गेहूँ होंगे ना, अगर उन गेहूँ को आप लेके जाओगे तो मार्केट में जो गेहूँ आ रहा है उसे टक्कर नहीं ले पाएंगे जी है जैसे बिल्कुल। तो खाने में टेस्टी रोटी भी एकदम आती होगी, साफ आती है ना, अच्छी में आपको फायदा है। स्वस्थ रहो, स्वस्थ खाओ, स्वस्थ रहो और स्वस्थ रहो। बस एक जीवन अभी आप दानों का प्रैक्टिस करना, दाने किसी
वहाँ यहाँ बता नहीं वैसे मैं आऊँगा तो दोबारा गाँव में भी इसको बड़ी टेंट वगैरह ला के बाकी बात तो बहुत सारी है मैं अभी अपनी बात को वहीं पर समाप्त करता हूँ और आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मुझे इतना टाइम दिया और मेरी बातों को सुने समझे। दूसरा आपके लिए एक बात के लिए धन्यवाद करता हूँ जो आप हमारे इस सुबह खाटू श्याम खाद भंडार के इस शुभ अवसर पर यहाँ पे पहुँचे बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू बेस्ट ऑफ लक।